ठंडी शरद रात थी जब मैंने अपने विश्वसनीय ट्रक फ्रेटलिनर कैस्केडिया की ड्राइवर सीट में बैठा। ट्रक की केबिन में डीजल की हल्की गंध थी, जिसमें पिछले हफ्ते की यात्रा का पुराना कॉफी का सुगंध मिला हुआ था। इंजन की गड़गड़ाहट ने मेरे दिल में एक भरोसा जगाया जब मैंने हेडलाइट्स को चालू किया और रात के अंधेरे में गाड़ी चलाई। डैशबोर्ड पर कई गेज थे। स्पीडोमीटर की सुई हल्की सी झिलमिला रही थी। ईंधन का गेज आधे पर था और तापमान का गेज स्थिर था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे पीछे लंबे 40-8 फीट के ट्रेलर का एक झलक मिला, जो हर छोटे से हलचल पर खड़क रहा था। जैसे जैसे मैं इंटरस्टेट 70 की गहरी ग्रामीण रस्तों में आगे बढ़ा, दृश्य बदलने लगा। शहर की हलचल पीछे छूट गई और अनंत खेतों ने घने पेड़दार वृक्षों के बीच अपनी जगह बना ली। सूरज ढलने लगा। आसमान में नारंगी और लाल रंग के रंग बिखर गए, मानो एक भयानक मंजर की तैयारी हो रही हो। रात करीब 12 बजे थी जब मुझे चारों ओर एक भयानक धुंध दिखाई दी। यह धुंध रास्ते को धीरे धीरे निगलने लगी, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई। मैंने अपने हेडलाइट्स को चमकाया, लेकिन उनकी रोशनी धुंध में खो गई। सिर्फ सड़क पर ध्यान दो जैक, मैंने खुद से कहा, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए। हर छोटी बम्प को मैंने महसूस किया। हर मोड़ पर मुझे गहरे धुंध में गिरने का डर था। जैसे जैसे मैं रास्ता तय करता गया, मैंने एक अजीब हरकत देखी, एक हल्का हलचल। मैंने इसे थकान का परिणाम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जिज्ञासा ने मेरे मन में जगह बना ली। मैंने ट्रक धीमा किया और साइड मिरर में देखा। जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी थी, जो पुरानी फटी फटी कपड़ों में ढकी हुई थी। उसके चेहरे को धुंध ने ढक रखा था। उसने एक हाथ उठाया, मानो सहायता की गुहार कर रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसी वीरान जगह पर किसी अजनबी को उठाने का विचार सही नहीं लग रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन आकृति वहीं खड़ी रही, जैसे कोई भयानक प्रहरी मुझे देख रहा हो। धुंध गहराती गई, मेरे ट्रक को एक दफनाती चादर में लपेटती हुई। मेरी दृश्यता कम होती गई और साथ ही मेरी मानसिक स्थिति भी। अचानक ट्रक की लाइट्स ने कुछ सड़क पर देखा, एक चमकदार वस्तु। मैंने ब्रेक लगाई। मैंने नीचे उतरकर देखा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। सड़क पर एक पुरानी जंग लगी पॉकेट घड़ी पड़ी थी। मैंने इसे उठाया। ठंडा धातु मेरी नसों में सिहरन भर गया। उसका शीशा टूटा हुआ था और उस घड़ी की टूटी हुई चैन लटक रही थी। एक डरावनी भावना मेरे अंदर समा गई और मैंने इसे वापस सड़क पर फेंक दिया, जैसे मैं इसके अभिशप्त स्पर्श को अपने से हटा रहा हूं। मैं कैब में वापस चढ़ा। मेरी संवेदनाएं तीव्र थीं। हर खड़खड़ाहट और गड़गड़ाहट मुझे डराने लगी। जब मैंने इंजन चालू किया, अचानक वह स्पटर हुआ। ट्रक ने जोर से हिलना शुरू किया और फिर सन्नाटा। मेरे दिल में आतंक समा गया जब लाइटें धीमी होने लगीं और डैशबोर्ड झिलमिलाने लगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट और बढ़ गई। बाहर का अंधेरा जीवित लग रहा था, जैसे यह मुझे अपने में समाहित करना चाहता हो। मैंने अपने फ्लैशलाइट को उठाया, मदद के लिए इशारा करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी उस खौफनाक रात में हल्की पड़ गई। फिर मैं खिड़की पर हल्की थपथपाहट सुना, नियमित और निरंतर। मेरा दिल गले में अटक गया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। फ्लैशलाइट हाथ में, तैयार होकर देख रहा था कि क्या भयावह मुझसे मिलने वाला है। फ्लैशलाइट की रोशनी धुंध में झिलमिलाई और फिर मैंने वही आकृति फिर से देखी, अब मेरे ड्राइवर साइड की खिड़की के ठीक बाहर। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। वही भयानक रूप, जिसकी आंखें अंधकार में गहराई तक खोई हुई थीं। उसने फिर से एक हाथ उठाया, उंगलियां तिरछी और कांपती हुई। मुझे बचाओ, वह मुंह से बोली, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसके शब्द मेरे मन में गूंजने लगे, केबिन को एक सिहरन से भर दिया। हर इंस्टिंक्ट ने मुझसे कहा कि मैं भागूं, लेकिन मेरा शरीर मूर्तिमान हो गया। अचानक आकृति का चेहरा भयानक तरीके से बदल गया और उसने एक कंकाली उंगली मेरी ओर इशारा किया। इंजन फिर से गरज उठा, जैसे यह मेरी घबराहट को महसूस कर रहा हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाई। टायरों ने सड़क पर चीखते हुए और ट्रक आगे बढ़ा, जैसे मैं डर के साए में भाग रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मैंने पीछे देखा। आंचका थी कि आकृति मेरे पीछे भाग रही होगी, लेकिन जब मैंने फिर से देखा, वह गायब हो चुकी थी, जैसे वह रात की गहराई में समा गई हो।
सड़क पर हर मोड़ पर अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। पेड़ जैसे हड्डियों के हाथों की तरह आसमान की ओर फैले हुए थे। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी जेब में घड़ी का भार बढ़ता जा रहा है, मानो वह मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रही हो। कई मिनट गुजर गए जैसे मैं भागता गया, हर ध्वनि और हर झटके पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अंत में मुझे दूर एक गैस स्टेशन की हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कि यह अंधकार में एक आशा की किरण हो। राहत का एक सैलाब मेरे दिल में बहा जैसे मैंने गैस स्टेशन में घुसा। मैंने ट्रक पार्क किया, बाहर कूदकर सांसें खींचने लगा। ठंडी रात की हवा मेरे तंत्रिका को शांत कर रही थी, लेकिन स्टेशन के कर्मचारी, एक थका हुआ आदमी जिसकी आंखें गहरी थीं, ने मुझसे ऐसे देखा जैसे उसे मेरे गहरे डर का पता था। क्या तुमने उसे देखा? उसने धीरे से पूछा। किससे? मैंने आश्चर्य में पूछा। जो सड़क पर थी। तुम भागने के लिए भाग्यशाली हो। मेरे दिल में एक ठंडक थी। मैंने फिर से हाईवे की ओर देखा। धुंध अजीब तरह से चारों ओर घूम रही थी, जैसे कि मुझे अपने अंधेरे में खींचने का आमंत्रण दे रही हो। मैंने महसूस किया कि जेब में घड़ी का वजन मेरे भीतर की आत्मा पर एक श्राप की तरह बोझ बन गया था। मुझे समझ में आया कि यह सड़क मुझे कभी भी पूरी तरह से नहीं जाने देगी। आकृति अब हाईवे का एक हिस्सा थी, रात के साए में हर एक लंबी यात्रा की याद दिलाते हुए। मैं फिर से ड्राइव करूंगा, लेकिन हर मील मेरे विचारों में उस भयानक धुंध और भयानक आकृति का वजन लेकर आएगा, जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहेगी। अगली अकेली आत्मा का इंतजार कर रही होगी, जो लंबी वीरान सड़क पर चलने आएगी।